लगातार हम आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए गठित की गई थी 5 टीमें। विधायक रामबाई की जो पति है गोविंद सिंह, उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर से हुई है गोविंद सिंह की गिरफ्तारी। विधायक रामबाई का पति गोविंद सिंह गिरफ्तार। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में था मुख्य आरोपी। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पास से गोविंद सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को भी फटकार लगाई थी इस पूरे मामले में। कहा था कि जंगल राज चल रहा है, और अब जब सख्ती से कार्रवाई हुई है तो जम्मू कश्मीर से मुख्य आरोपी गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको जानकारी दें कि देवेंद्र चौरसिया हत्या मामले में बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह भी आरोपी थे। आरोपी गोविंद 2 साल से गिरफ्तारी नहीं हुई है, भागने में सफल हो रहे थे। इतना ही नहीं, गोविंद के खिलाफ वारंट जारी करने वाले निचली अदालत के जज को भी परेशान किया जा रहा था। जज ने जिला जज को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की थी कि उन्हें पुलिस धमका रही है। बता दें कि 15 मार्च 2019 को कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी, और इसी पूरे मामले में अब गिरफ्तारी हुई है गोविंद सिंह की। जम्मू कश्मीर से गोविंद सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आरोपित गोविंद सिंह अभी भी फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन ऐसे में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर से देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी यानी कि गोविंद सिंह जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आखिर पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, इसकी भी जानकारी हमने आपको दी कि आखिर 15 मार्च 2019 को कांग्रेस के नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गोविंद सिंह भी मुख्य आरोपियों में से एक थे। 2 साल से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी मध्य प्रदेश सरकार को कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, आखिर क्यों अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चला है गोविंद सिंह। लेकिन अब आपको ये जानकारी दें कि पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना जुड़े हुए। कुलभूषण, लगभग 2 साल से आरोपी फरार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद कहीं न कहीं पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ अपडेट, अब गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कार्रवाई करनी बाकी है? बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विधायक रामबाई के पति लंबे समय से फरार चल रहे थे और इसके पहले भी ये देखा गया था कि जो पूरे केस को गुमराह किया गया, कांग्रेस नेता की ये हत्या का पूरा मामला है। और रामबाई के जो पति हैं गोविंद सिंह, इसके पहले उनकी गिरफ्तारी होती है कांग्रेस शासनकाल में, लेकिन उन्हें जमानत मिल जाती है। और पुलिस ने इस केस को जिस प्रकार से पूरा गुमराह किया, जो फाइल होती है, फाइल से भी गोविंद सिंह का नाम हटाया गया। उसके बाद जब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचता है, जो मृतक है, मृतक के जो परिजन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है कि पुलिस प्रशासन की काफी लापरवाही इस पे बरती गई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सख्त ये आदेश देते हैं एसपी के खिलाफ कि आप तत्काल ही जो है रामबाई के जो पति हैं गोविंद सिंह, उनकी गिरफ्तारी करिए। उसके बाद ये देखा जाता है कि गोविंद सिंह फरार हो जाते हैं। हालांकि गोविंद सिंह की गिरफ्तारी जो है जम्मू कश्मीर से हुई है, श्रीनगर से हुई है, लेकिन इस पूरे मामले के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। भोपाल से भी टीम जो है गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट क्या कुछ सजा जो है रामबाई के पति को सुनाती है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव पुलिस प्रशासन की ऊपर बनाए जा रहे थे, इसलिए इस पूरे केस को गुमराह किया गया। अब हालांकि 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन फिलहाल में रामबाई के जो पति है गोविंद सिंह, उनकी गिरफ्तारी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से हो चुकी है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें, जब ये पूरा हत्याकांड हुआ था उस वक्त भी तमाम राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बढ़ी थी। फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही तमाम आला अधिकारियों की तरफ से?
में आ रही तमाम आला अधिकारियों की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल का ये पूरा मामला है और अगर हम उस समय की बात की जाए तो रामबाई ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया था, तो कहीं ना कहीं इस केस को काफी दबाया जा रहा था। जो तमाम मंत्री थे उनके तरफ से काफी दबाव था, इसलिए पुलिस प्रशासन की जो टीम है, पुलिस की टीम ने इस पूरे केस को गुमराह करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है गोविंद सिंह का नाम फाइल से हटाया गया। जो चार्जशीट थी, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर से नाम धीरे धीरे हटाया गया और उसके बाद ये जब नाम पूरी तरीके से हटा दिया गया, निचली अदालत में ये पूरा मामला चल रहा था, लेकिन जब निचली अदालत के बाद जो मृतक के परिजन है वो हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो उनको ये लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिल सकता है। गोविंद सिंह और उनके जो तमाम साथी है, हालांकि गोविंद सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन अभी भी कुछ साथी हैं उनके 3 से 4 वो फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम को जो है उनके ठिकानों पे छापामार कार्रवाई कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जब एसआईटी की टीम ने श्रीनगर से गिरफ्तारी की है तो क्या पूछताछ में सामने निकल के आता है। हालांकि अभी तक ये देखा जा रहा है कि जो तमाम गोविंद सिंह के साथी है वो फरार है और 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। कल तमाम ठिकानों पे छापामार कार्रवाई कर रही थी और रामबाई जो कि खुद विधायक है, उनके निवास में भी पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि जो अन्य आरोपी जो फिलहाल में अभी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। बिल्कुल, ऐसे में देखिए खबरें ये भी सामने आई थी बीच में कि ये पूरा मामला जो है वो काफी तूल पकड़ रहा था और जो ट्रायल कोर्ट के जज थे उनको भी मारने की धमकी और उनको भी कहीं परेशान किया जा रहा था। क्या उस मामले में भी क्या जो गोविंद सिंह है वही मुख्य आरोपी है या फिर धमकी कहीं न कहीं किसी से दिलवाई जा रही थी? बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि गोविंद सिंह जो है वो मुख्य आरोपी हैं, उनके साथ उनके 4 साथी और थे। और जब ये पूरा हत्याकांड होता है, कांग्रेस का शासनकाल था, उस दौरान ये काफी हाईलाइट होता है पूरा मामला, क्योंकि जो रामबाई है वो विधायक है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी रामबाई को उठाना पड़ा था। उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था और ये देखा गया था कि जब जमानत, अग्रिम जमानत रामबाई के पति की होती है, उस समय विधानसभा का सदन चल रहा था, वो सदन में पहुंचे, रामबाई के साथ घूमते हुए नजर आए। पुलिस की आला जो बड़े अधिकारी कह सकते विधानसभा में मौजूद थे, क्योंकि उस समय भी गोविंद सिंह की तलाश जारी थी, लेकिन विधानसभा में किसी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की। और इस खबर को हमने भी प्रमुखता से दिखाई थी कि आखिरकार रामबाई के पति विधानसभा में कैसे पहुंचे, क्योंकि विधानसभा में कोई भी अगर व्यक्ति एंट्री करता है तो उसके लिए बाकायदा एक पास बनाया जाता है, चाहे वो विधायक के परिजन हो या उनके साथ में हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे गनमैन हो। बिल्कुल बहुत तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ऐसे में आपको ये जानकारी दें कि लगभग 2 साल से मुख्य आरोपी मौके से भागने में सफल हो जा रहा था, लेकिन इस बीच में जब याचिका दाखिल की गई, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ये नसीहत दी कि जल्दी से कार्रवाई करें, नहीं तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद ये सख्त आदेश दिए गए और ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही और कहने के जंगल राज को बढ़ावा दे रही है। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फिर से रोकने के लिए पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक ली। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना की स्थिति रिपोर्ट लेकर शामिल हुए, जिसके आधार पर सरकार ने आगे की रणनीति तय की है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी ने इसके पीछे की वजह उनकी पूर्व निर्धारित चुनावी बैठकों को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण बचाने की मुहिम के दौरान समरपल्ली का पौधा स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की और कहा कि इंदौर के साथ भोपाल में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गद्दाफी के साथ भारत की तुलना करने वाले राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है।
असम में विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने नामरूप के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि देश में कोई भी सार्वजनिक संपत्ति और उद्योग सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार सार्वजनिक संपत्ति को निजी पार्टियों को बेच रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने साथ ही में कहा कि भाजपा केवल जुमलेबाजी की पार्टी है। बीजेपी ने घोषणाएं बहुत ही की, लेकिन वास्तव में उन्होंने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। दमोह विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। यहां बीजेपी ने राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया गया। दमोह सीट पर 17 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 2 मई को नतीजे आएंगे। दमोह विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। गृह मंत्री भूपेश बघेल ने दमोह उपचुनाव में जीत का दावा किया और फिर वित्त मंत्री जय मलैया के अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कही है। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपी गोविंद सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने अब गोविंद सिंह के ऊपर 30,000 का इनाम घोषित भी कर दिया था। हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह को पकड़ने वालों को अब पुलिस 30,000 रुपए देगी। सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने गोविंद सिंह पर यह इनाम रखा था। इसके पहले गोविंद सिंह को सत्र न्यायालय में पेश होने की जगह नोटिस चस्पा किए गए थे, लेकिन गोविंद सिंह मौके से भागने में सफल हो गया था। इसी बीच एसटीएफ ने गोविंद सिंह की तलाशी में विधायक रामबाई के घर छापेमारी भी करवाई थी। रायपुर में गोधन न्याय योजना और किसान न्याय योजना की अंतिम और चौथी किस्त का भुगतान महीने के आखिर तक होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई के जरिए 8 साल के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी की गई है। राज्य सरकार अब तक 10,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इसे मिलाकर इस सत्र में 11,000 करोड़ का कर्ज होगा। आरबीआई ने राज्यों को 12,000 करोड़ की क्रेडिट लिमिट दी है। छतरपुर के बेखौफ हुए अपराधियों ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्याकांड की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और तोड़फोड़ भी की है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बुरहानपुर में यातायात सूबेदार ने पूर्व महापौर अनिल भोसले का गाड़ी चलान काटा। बताया जा रहा है कि पूर्व महापौर अनिल भोसले ने अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगा रखी थी, जिस पर लिखा था पूर्व महापौर। नेम प्लेट नंबर प्लेट की ठीक ऊपर लगी हुई है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसी के तहत चलानी कार्रवाई की गई, जिसमें 500 रुपए का चालान भी काटा गया। कर्मचारियों के बाद बीमा कर्मचारियों का भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर में बीमा कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर हंगामा काटा है। कर्मचारी अधिकारी ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बीमा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। बीमा कर्मी अलग अलग क्षेत्र में 2 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। मंदसौर के नीमच हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल। नियमानुसार टोल वसूली नहीं होने को लेकर आज कांग्रेसी ने किया टोल प्लाजा का घेराव। खंडवा में नगर निगम के गेट पर महिलाओं ने धरना किया। पेयजल संकट से परेशान महिलाओं के निगम के गेट पर मटके फोड़े गए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उपायुक्त को घेरा और निगम आयुक्त से मिलने की मांग की। बता दें कि महिलाएं नर्मदा जल योजना का पानी नहीं मिलने से नाराज हैं। खंडवा नर्मदा जल योजना का पानी नहीं मिलने से नाराज है। वही महिलाओं ने कहा कि पानी नहीं मिलने की वजह से वे टैंकरों पर आश्रित हैं। अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगी। इंदौर के खजराना में प्रदेश सरकार के निर्देश पर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भूमाफिया केशव नाचानी को उदयपुर के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। केशव नाचानी पर पुष्प विहार सहित अन्य कई कॉलोनियों में हेराफेरी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस केशव से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की मुख्य सर्वेक्षण टीम ने खंडवा में दस्तक दे दी है। टीम सदस्यों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर फीडबैक लिया जा रहा है। इसके आधार पर ही अंकों का फैसला होना है।
दरअसल देश भर के शहरों के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसी के तहत खंडवा में दिल्ली की टीम पहुंची हुई है और लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 आने के दावे के साथ निगम ने भी तैयारी कर ली है। शहर के 3 नालों पर ट्रीटमेंट